प्रभु की स्तुति हो। आज का जो विषय है जिस पर मैं बात करने वाला हूं और वो है अपने आत्मिक जोश को कैसे बढ़ाए रखें। अपने आत्मिक जोश को कैसे बढ़ाएं, हाउ टू कीप द फायर बर्निंग। और ये चीज़ बताने के लिए मैं एक शुरुआत करता हूं एक मिशनरी कहानी से। कहानी बताई जाती है कि एक जॉर्ज स्टॉट नाम का एक आदमी था जो कि स्कॉटलैंड का रहने वाला था। 1850 की बात है, कई सालों पहले की बात है। और वो एक किसान था और एक दिन वो जब अपना काम करके घर लौट रहा था तब 19 साल का था, तभी वो गिर गया। और वो गिरा, ऐसे गिरा कि उसका जो घुटना था वो जो घुटना था वो एक पत्थर पर इतने ज़ोर से लगा कि उसको अस्पताल ले जाना पड़ा। और ये घुटना इतना ख़राब हो गया कि डॉक्टर को उस वक्त उसका पाँव काट देना पड़ा, घुटने के ज़रा ऊपर उसका पाँव काटा। यानी एक मतलब वो बेचारा लंगड़ा हो गया। 9 महीने तक वो बिछाने में ही पड़ा रहा। और जब तक वो वहाँ पड़ा रहा था, कोई आदमी, कोई प्रभु का सेवक आया, उसने उसको सुसमाचार सुनाया। और ये जॉर्ज स्टॉट ने अपने अंदर यीशु मसीह को अपनाया, अपना पापों का प्रायश्चित किया और उसके प्रभु यीशु मसीह के पास के द्वारा उसने माफ़ी मांगी और उसका नया जन्म पाया। कुछ वक्त बाद जब वो घूमता फिरता था, लेकिन उसको वो बैसाखी यानी कि जो क्रचेस बोलती हैं, लकड़ी के सहारे अपने एक ही पाँव था, इसलिए वो लकड़ी के सहारे चलता फिरता था। एक दिन ऐसे हुआ कि एक बड़े मिशनरी जिसका नाम था हडसन टेलर, जो कई सालों से चीन प्रदेश में काम कर रहे थे और उनकी सेवा जोरों से बढ़ रही थी। उनको, हडसन टेलर को नए सेवकों की ज़रूरत थी, इसलिए वो इंग्लैंड आके, स्कॉटलैंड आके, ऐसे आयरलैंड आके वो अलग अलग चर्च में जाते थे और सुसमाचार सुनाते थे। कहते कोई भी है तैयार, कोई तैयार है सेवक के रूप में आने के लिए, मेरे साथ कार्य करने के लिए, चीन के लिए, तो बुलाते थे। तो कुछ लोगों ने अपना नाम दिया, तब जॉर्ज स्टॉट ने भी अपना नाम दे दिया। अब ऐसे हुआ कि कुछ दिनों बाद वो मिशन की संस्था ने उसको इंटरव्यू के लिए बुलाए। जब इंटरव्यू के लिए बुलाए, जब वो अंदर प्रवेश किया तो वो क्या देखते हैं कि भाई ये तो लकड़े के सहारे आ रहा है, अंदर एक पाँव के ऊपर आ रहा है। वो हैरान हो गए। उन्होंने कहा, भाई जॉर्ज स्टॉट, ये चीन का जो प्रदेश है आप जाने के लिए तैयार हैं, वो तो बहुत मुश्किल वाली जगह है, बहुत ही कठिन जगह है। आप वहाँ कैसे जाओगे? आपके पास एक ही पाँव है, आपके पास एक पाँव होते हुए भी आप इधर जाने के लिए तैयार होगे? क्यों तैयार होगे? तो जॉर्ज स्टॉट ने कहा कि भाई हडसन टेलर हमारे यहाँ आए थे, उन्होंने बताया कि सेवा करने के लिए कोई तैयार है क्या? तो हमारे यहाँ 2 पाँव वाले लोग बहुत थे, लेकिन किसी ने अपना नाम नहीं दिया, इसलिए फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं एक पाँव पे अपना नाम दे दूँ, इसलिए मैं आया हूँ। वो मिशन की संस्था बहुत खुश हुई। उन्होंने उसकी खास देखरेख की और एक लकड़े का आर्टिफिशियल प्रोस्थेटिक लेग पाँव उसको लगा दिया ताकि उसको वो 2 लकड़ी पर ज़्यादा सहारा न देना पड़े, और उसको भेज दिया गया। वो वहाँ गया, उसने अपनी सेवा शुरू की। वो जगह की नाम थी वेंझाऊ, और वेंझाऊ नाम के चाइना के प्रदेश की एक बात है, वहाँ उन्होंने सेवा शुरू की। वहाँ कोई एक चीनी आदमी था जो लकवा के मारे बिछाने पे पड़ा था कई वक्त से। तो ये भाई साहब जॉर्ज स्टॉट ने जाकर उसके लिए प्रार्थना की, तो प्रभु ने उसको चंगाई दी और वो खड़ा हो गया। और इतना खड़ा हो गया, लेकिन 100% पूरी था, 100% ठीक नहीं हुआ, करीबन 80% वो ठीक हो गया। यानी कि थोड़ा लकवा का थोड़ा इफेक्ट था, लेकिन बाकी सब कुछ काम कर सकता था। तो वो चीनी आदमी ने कहा जॉर्ज स्टॉट को कि भाई आप प्रभु की सेवा कर रहे हो, प्रभु की ताकत से आपने मुझे ठीक किया, मैं आपके साथ, आप जो सेवा करते हैं वही सेवा में लगे रहना चाहता हूँ। तो यही हुई बात। एक लकवा से मारा हुआ आदमी जो खड़ा हुआ है, उसमें थोड़ी लकवा की असर है, और ये आदमी जो लंगड़ा है, ये दोनों ने मिलके ऐसी सेवा की कि 100 साल के बाद उन्होंने देखा उस जगह पर 1979 में कि वहाँ वो प्रांत में करीबन 50 लाख लोग थे। 50 लाख लोगों में से 6 लाख लोगों को यीशु मसीह में ये दोनों जन ले आए। करीबन 50 लाख में से 6 लाखों की
प्रभु में ले आए और 1000 चर्चों की स्थापना वहाँ हुई और 1100 और नए मीटिंग जगह तैयार हो गई। और उसके अलावा गुप्त संगठन अलग अलग जगह में तेजी से बढ़ने लगी, क्योंकि ये दोनों ने जो काम शुरुआत की लोगों ने जारी रखी और 100 साल के अंदर इतना बड़ा काम हुआ। सोचना है ये दोनों व्यक्ति के अंदर क्या जोश था, क्या जवानी थी, क्या उत्साह था कि वो काम लगातार रहे। और ये दोनों ने मिलकर जो काम किया, 100 साल के बाद देखते हैं कि 1000 चर्चेस ज़्यादा स्थापना, 6 लाख लोगों को प्रभु ने अपनाया और 1100 से ज़्यादा दूसरे मीटिंग पॉइंट चला की। तो ये जोश उनके पास था। तो हम भी चाहते हैं कि हम और तुम अपने आत्मिक जोश को कैसे बढ़ाएं ताकि आखिरी दम तक हम यीशु मसीह के पीछे पूरे ताकत के साथ लगे रहें। प्रभु चाहता है कि हम ये चीज़ें करते रहें। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो मैं लव्य व्यवस्था के 6वें भाग 10 से लेके 13वीं आय पढ़ता हूं। लव्य व्यवस्था 6वां भाग 10 से 13, उसमें से चुने हुए कुछ वचन पढ़ता हूं। याजक को सन के उत्तम कॉटन के वस्त्र पहनने चाहिए। तब याजक को वेदी पर होम बलि पर जलने के बाद बची हुई राख को उठाना चाहिए। याजक को वेदी की एक और राख को अलग रखना चाहिए, किंतु वेदी की आग वेदी में जलती रहनी चाहिए, इसे बुझना नहीं देना चाहिए। याजक को हर सुबह वेदी पर लकड़ी जलानी चाहिए, उसे वेदी पर लकड़ी रखनी चाहिए। वेदी पर आग लगातार जलती रहनी चाहिए, ये बुझनी नहीं चाहिए। तो ये पुराने नियम की बात है, लव्य व्यवस्था, कि अगर एक याजक एक वेदी के पास आता है और होम बलि चढ़ाता है तो वो क्या क्या करता है, कैसे करता है, उससे हम सीखेंगे और उसकी तुलना हमारे जीवन से लगाएंगे, ताकि इस कहानी के द्वारा हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या हमें चीज़ें मिलती है, दिखेंगे। सबसे पहली बात लिखी है जो हमें अजायब सी लगती है, याजक को सन के उत्तम कॉटन के बने वस्त्र पहनना चाहिए। तो मेरा पहला पॉइंट है, अगर अपने आप को जोश में, अगर आत्मिक जोश में बढ़ाना चाहिए तो कॉटन के कपड़े पहने, ऐसे ही इधर लिखा है। तो मजाक की बात होगी, बोले कॉटन के कपड़े पहनने से कोई का जोश बढ़ता है क्या? तो ये हंसने की बात है, मजाक की बात लगती है, लेकिन ज़रा ध्यान से सुनो, ये मजाक की बात नहीं है। जब आदम ने पाप किया, जो फल नहीं खाना चाहता खाया, तो परमेश्वर ने उसको एक श्राप दिया, और उस श्राप में ऐसा लिखा था कि तुम अपने भोजन के लिए कठिन परिश्रम करोगे, तुम तब तक परिश्रम करोगे जब तक माथे पर पसीना ना आ जाए। इतना कठिन परिश्रम करोगे कि तुम्हारे माथे पर पसीना आ जाए। यानी पसीना जो आता है, ये वो उसकी निशानी है, वो परमेश्वर की श्राप की निशानी है और हमारे परिश्रम का सवाल है। और जब हमको पसीना आता है, इसका मतलब है हम बहुत परिश्रम कर रहे हैं। अगर हम कपड़े पहनने में, अगर ऊन के कपड़े पहने, वुलन के कपड़े पहने, तो वुलन के कपड़े पहनेंगे और ख़ासतौर गर्मी में पहनेंगे तो वुलन के कपड़े पहने तो हमको बहुत पसीना आएगा। और परमेश्वर चाहता था कि ये जो याजक वेदी के पास जब आता है तब उनके कपड़े न पहने, उनके कपड़े पहनेगा तो परिश्रम होगा, पसीना आ जाएगा। और परिश्रम जो है, पसीना जो है, उसका अर्थ है कि न्याय हुआ है, श्राप हुआ है, और परमेश्वर श्राप के कोई ताल्लुकात नहीं रखता। इसलिए वो कहता है कि कॉटन के कपड़े पहनो, क्योंकि आप ठंडे रहोगे, और ठंडे रहोगे तो फिर पसीना नहीं आएगा। तो ये बात हुई, याजक की बात हुई, श्राप की बात हुई, परिश्रम की बात हुई, पसीने की बात हुई। तो उससे और हमारा क्या ताल्लुकात? उससे और हमारा ये ताल्लुकात कि हम जब प्रभु की सेवा में लगे रहते हैं तो उस सेवा में लगे रहने के लिए हमारी ताकत से, हमारे परिश्रम से नहीं, बल्कि यीशु मसीह की ताकत से, उसके कार्य के द्वारा हमें उसकी सेवा करना है। अपनी मेहनत से नहीं करना है। हम कहते हैं मुझे सेवा करना है, मैं पहाड़ों पर चढ़ूंगा, मैं 7 पहाड़ों पर चढ़ूंगा, मैं 40 दिन के उपवास प्रार्थना करूंगा, फिर मुझे प्रभु सेवा में बुलाएगा। नहीं 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 नहीं, पहाड़ों पर मत चढ़ो। ऐसी
गलत उपवास मत करो, बाद में करो, अभी गलत तुमको प्रभु की सेवा करना है। सबसे पहले यीशु मसीह ने जो काम क्रूस पे किया है उसको अपनाओ। उसके लहू के द्वारा तुम्हारे हृदय को साफ करने दो, तुम्हारे पाप सब निकल जाने दो, पापों की माफी मांगो, एक नया जीवन प्राप्त करो। यीशु मसीह ने पूरा परिश्रम किया है क्रूस के ऊपर, उस परिश्रम का फायदा तुम्हें मिल रहा है, वो वरदान तुम्हें लेना जरूरी है। और ये वरदान हमें लिखा गया है इफिसियों के दूसरे भाग में 8वें और 9वें वचन में। इफिसियों 2:8-9 में, परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा अपने विश्वास के कारण तुम्हारा उद्धार हुआ है। यह तुम्हें तुम्हारी ओर से प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि ये तो परमेश्वर का वरदान है। ये हमारे किए कर्मी का परिणाम नहीं कि हम उसका पर गर्व कर सके। तो ये कहता है कि अपने विश्वास के कारण तुम्हारा होता है। जो प्रभु ने, यीशु मसीह ने क्रूस पे काम किया है, उस पर हम विश्वास करते हैं, उसके द्वारा हमें प्रभु का अनुग्रह मिलता है। और हमें हमारी मेहनत से प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि परमेश्वर के वरदान के रूप में दिया गया है। और इस वरदान के रूप में हम जब पाते हैं तो उससे हमारा बहुत फायदा है। अगर हम परिश्रम करेंगे, मानो कि बहुत सारी उपवास प्रार्थना करेंगे, बहुत सारे पहाड़ों पर चढ़ेंगे, उससे हमें उद्धार नहीं मिलेगा, उससे हमारे पापों की माफ़ी नहीं मिलेगी, उससे हमें नया जीवन नहीं मिलेगा, उससे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में हम रुपया इस्तेमाल करते हैं, और एक अमरीकी डॉलर जो है, अगर हमको एक अमरीकी डॉलर चाहिए तो आज हमें 75 रुपये इसके लिए ले जाना पड़ते हैं। अगर हमको बैंक जाना है तो हम 75 रुपये ले जाते हैं, तो 75 रुपये देते तो $1 मिलता है। हमको अगर $500 चाहिए तो हमें 37,000 रुपये ले जाना पड़ेगा। 37,000 रुपये तो हमको $500 मिलेगा। लेकिन ये एक बात होगी, कुछ सालों पहले मैं एक देश में गया था जिसका नाम है जिम्बाब्वे है। वो अफ्रीका में है, अफ्रीका का एक देश है, दक्षिण अफ्रीका भाग में। वहाँ गया था, वहाँ इतनी परिस्थिति खराब थी, जैसे कि अपना इंडियन रुपया होता है, भारतीय रुपया होता है, जो जिम्बाब्वे के जो रुपये होते हैं ना, अगर तुमको अमरीकी $1 चाहिए तो तुमको जिम्बाब्वे के 6 लाख जिम्बाब्वे के पैसे ले जाना पड़ेगा। इसका मतलब अगर तुम बैंक में जाओ $1 लेने के लिए, पूरी सूटकेस भर के आपको जाना पड़ेगा। पूरी सूटकेस खाली कर दो तो तुमको $1 मिलेगा। अगर तुमको $500 चाहिए तो तुमको 500 सूटकेस लेके जाना पड़ेगा। यानी वो जो पैसा है, जिम्बाब्वे का पैसा है, उसकी क्या कीमत, धूल की तरह है, बिल्कुल धूल की तरह। उसी प्रकार हमारी जो मेहनत है, हमारी ताकत जो है, हमारा जो विचार है, ये सब धूल की तरह, ये जिम्बाब्वे के डॉलर की तरह, कोई फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं, कोई इसको पूछता नहीं। आजकल वो पैसे वो इस्तेमाल नहीं करते, उन लोग अमेरिकी डॉलर ही इस्तेमाल करते हैं। तो हमें हमारे ताकत के अनुसार नहीं, बल्कि यीशु मसीह की ताकत ही, उसने जो कार्य किया है उसके मुताबिक हमें चलना है। उसके चाल के चलने से हमारे जीवन में फ़ायदा होगा। उसके लहू से हमें पापों की माफ़ी मिलती है हमारे, और वही हमारी शुरुआत है। उसके अलावा हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करते हैं तो हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को, हमारी इच्छाओं को साफ कर देता है। और उस साफ करने के बाद हमारा पवित्रकरण होता है। हमारी पुरानी आदतें निकल जाती हैं, हमारे पुराने विचार, खराब जो विचार होते निकल जाते हैं, हमारे मुंह से जो गालियाँ निकलती हैं वो साफ़ कर देता है। हमारा नवीकरण होता है, हमारे एक पवित्रकरण होता है। परमेश्वर हमें नया जीवन देता है। हम अपने आप को समर्पित करते हैं और प्रभु हमारे में कार्य करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे कार्य। और पवित्र आत्मा हमारे अंदर आके रहता है, हमारे घर के अंदर बसता है, हमारे हृदय के अंदर बसता है, और हमें अंदर से ताकत देता है, हमें से अंदर से नए विचार देता है, अंदर से हमें साफ सुथरा रखता है, अंदर से हमको बिल्कुल ठीक है। हमारे बाय चांस अगर कुछ गलती हो जाए, हमें तुरंत बताता है तूने जो किया गलत है, साफ कर दे, और तुरंत हम पश्चाताप करते हैं, अपने आप को साफ करते हैं। इसके बाद हमारा जीवन जीते हैं, और एक दिन हमारी मौत होगी। लेकिन जब मौत होगी तो हम फिर जब उठेंगे तो परमेश्वर के नज़दीक आएंगे, और वहाँ वो हमें महिमा प्रदान करेगा। आते प्रभु के पास आते हैं, हमारा नवीकरण होता है, फिर पवित्रकरण होता है, और फिर हमें वो महिमा प्रदान करता है। तो यीशु मसीह में
उसकी ताकत, उसने किए हुए काम के द्वारा, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके परमेश्वर पिता ने जो हमारे प्रेम किया उसके द्वारा हम अपनी सेवा करते हैं। इसका मतलब होता है कि कॉटन के कपड़े पहना, उनके कपड़े, अपनी मेहनत का नहीं, बल्कि परमेश्वर ने जो हमें तैयार दिया है, उत्तम किस्म का काम दिया है, उसको उत्तम उत्तम रेशों का उत्तम कॉटन के कपड़े पहना, हमें उत्तम ये यीशु मसीह के काम के द्वारा हमें करना है। तो ये सबसे पहली बात होगी, हमारे अंदर अगर जोश लाना है तो यीशु मसीह ने जो काम किया है उस पर हमें आधारित रूप से हमें जीना है। दूसरी बात हमने देखी, जो वचन पढ़ा, और वो ऐसे लिखा है कि तब याजक को वेदी पर होम बलि पर जलने के बाद बची हुई राख को उठाना है और याजक को वेदी की एक और राख को रखना है और फिर बाद में निकाल देना है। तो दूसरी बात हो गई, राख को निकाल देना है। अभी ये हो गई याजक की बात, वेदी के पास उससे हमारा क्या ताल्लुका। उसका मतलब ये है, राख, आज जो राख है वो कल लकड़ी थी या कल होम बलि थी, उसका कुछ कार्य था, वो कार्य पूरा हो चुका है, अब वो राख हो चुके हैं, अभी उसका कोई उपयोग नहीं है, उसको फेंक ही देना है। तो हमारे जीवन में ऐसी कई चीज़ें हैं जो कल तक हम उसका उपयोग कर सकते थे, लेकिन आज उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, हमें फेंक देना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो पुरानी चीज़ें हैं ना, उसके बारे में बार बार बोलते हैं, हमारे ज़माने की बात है, हमारे ज़माने, उस वक्त में ऐसा होता था, ऐसे होता था। ठीक था, होता था, होगा, लेकिन उसका आज कोई फ़ायदा नहीं है, उसको फेंक दो। ये जो ज़माना है, ये ज़माने में जो कुछ हमें करना है उसको नए तरीके से हमें करना है, नए किस्म से करना है, ताकि प्रभु का संदेश ये आज के जवान लोगों तक पहुंच जाने का ज़रूरी है। जो पुरानी उपयोगी चीज़ थी, आज उसको निकाल देना है। जो कल तक प्रभावी थी, आज बिल्कुल अप्रचलित है, उसको हमें बदल देना है। हमारा संदेश नहीं बदलेगा, प्रभु ने जो कार्य किया है वो नहीं बदलेगा, लेकिन वो संदेश का देने का जो तरीका है वो बदलना होगा। कल तक हम सुसमाचार फैलाने के लिए उसको बोलते हैं ट्रैक्ट, यानी कागज़ की पुर्ची पर कुछ गवाही लिखी होती है, हम घर घर जाके रास्ते पे चौराहे पे रख के देते हैं। आजकल कोई कागज़ की पुर्ची रास्ते के किनारे पे नहीं देता है। आजकल लोग व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे प्रिंट करते हैं, यानी कि संदेश देने का तरीका अलग हो गया। ये मोमेंटम मैगज़ीन जो हमारे चर्च में हम छापते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं उनको छपी हुई मोमेंटम मैगज़ीन अच्छी लगती है, लेकिन जो जवान लोग होते हैं बोले हमें वो छपी हुई नहीं चाहिए, हमको तुम व्हाट्सएप पे मोबाइल वर्जन में दे दो। तो उनके लिए हम एक मोबाइल वर्जन भेजते हैं और जो बूढ़े हैं उनको जो प्रिंटेड वर्जन है वो देते हैं। उसी प्रकार इस जवान जमाने के लिए संदेश सुनाने के लिए उसका जो तरीका है वो तरीका हमें बदल देना है, और वो तरीका बदल देने के लिए हमारे जीवन की राख निकाल देना है और हमको ताज़ा तवाना होना है। हमारे में एक नए प्रकार के जोश पैदा करना है, एक नई प्रकार की जवानी आना चाहिए। जब मैंने मेरी मिनिस्ट्री शुरू की थी तो हमने झांझ वापरते थे, क्योंकि उस कोई वाद्य बनाने वाला था और हमारे पास कुछ वाद्य नहीं थे, उस झांझ से हम काम चला लेते। लेकिन आजकल झांझ की ज़रूरत ही नहीं, इतने बढ़िया गिटार है, इलेक्ट्रिक गिटार है, वो गिटार स्पेनिश गिटार है, वो गिटार, और उसके साथ कीबोर्ड्स है, कीबोर्ड के ऊपर क्या क्या अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आते हैं, ड्रम्स है, तबला है, ढोल है। इसलिए वो झांझ हमने लग दी, वो पुरानी राख की तरह अलग कर दी, और ये जो नई चीज़ें करते हैं। और आजकल जूम की मीटिंग होती है, उसके अंदर हम सीधा यूट्यूब से डाउनलोड करते हैं नए नए गाने, उसमें रेडीमेड ऑर्केस्ट्रा, उसमें तो 50 वाद्य एक साथ बजते हैं, ऐसी ऑर्केस्ट्रा के गाने हम बजाते हैं। यानी मतलब वो पुरानी चीज़ जैसी राख वाली चीज़ थी, झांझ वाली चीज़ थी, उसको निकाल के नई चीज़ करते हो। हमें अपने आप को हमेशा जवान रखना है। हम देखते हैं कि भजन संहिता 103 के भाग में 5वें आय में लिखा है कि उकाब की तरह वो हमें उठाता है और हमारी जवानी कायम करता है। उकाब की तरह, जैसे उकाब की जवानी कायम की जाती है। इसलिए हमें अपने आप को नयापन में रखने के लिए, जवान रखने के लिए, जवानी का जोश रखने के लिए हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। हमारी जो कुछ चीज़ हमारे पास होती है उससे हमें आश्चर्यचकित होना चाहिए, हमारे में थोड़ी चंचलता होनी चाहिए, हम उत्तेजित होना चाहिए, हम उत्सुक रहना चाहिए, हम निडर रहना चाहिए, हमें गर्मजोशी होना चाहिए, एक ऊर्जा, एनर्जी हमारे साथ होनी चाहिए, हमें हमारा हृदय खुला रहना चाहिए नई चीज़ें सीखने के लिए, और खतरा झेलने की तैयारी होनी चाहिए, और कुछ नए काम में हमें साहस प्रदर्शित
करना चाहिए और नए बातों को के लिए हम भूखे रहना चाहिए। हमें सीखना और बढ़ने के लिए इच्छा होनी चाहिए। हम हमेशा उत्साही रहना चाहिए और नए दिन के उत्सुक रहना चाहिए। अगर ये हम करते रह गए तो हम ताजे तवाने रहेंगे। बिल्कुल हमारे अंदर की जवानी रोज़ बरोज़ ज़्यादा ऊपर आती रहेगी। भले हमारे शरीर में, हमारे बाहरी शरीर में हमारे लगता होगा कि हम बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन अंदर से एक नई किस्म की जवानी, एक नया तेज, एक नया जोश अंदर पैदा होता है। तो अब तक हमने क्या सीखा? नए कॉटन के कपड़े पहनो, यानी कि यीशु मसीह के किए हुए काम पर विश्वास करो। राख निकाल दो, यानी कि पुराने किस्म का जो तरीका था वो तरीका बदले कर दो, नए तरीके से काम करो। उसके लिए अपने आप को नयापन में स्वीकार करो और हमेशा प्रभु में उकाब की तरह जैसे उसको जवान बनाता है, अपने आप को तुम जवान बनाओ, जवानी का जोश तुम्हारे में ले आओ। और तीसरी बात है, और जैसे मैंने पढ़ा था फिर पढ़ता हूँ, किंतु वेदी की आग वेदी में जलती रहनी चाहिए, इसे बुझने नहीं देना चाहिए। याजक को हर सुबह वेदी पर लकड़ी जलानी चाहिए, उसे वेदी पर लकड़ी रखनी चाहिए। वेदी पर आग लगातार जलती रहनी चाहिए, ये बुझनी नहीं चाहिए। तो हमें लगातार नई लकड़ी डालते हमारे जो अग्नि है, आग है, वो जलती रहे। वो कभी भी हमारी अग्नि, हमारा जोश कभी भी कम नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें हमारी आत्मिक आदतें हैं, वो आदतें को कायम रखना है। हमें चाहना है कि हम प्रभु की उपस्थिति के लिए हर रोज सवेरे उसके भूखे रहे। और अगर हम प्रभु की उपस्थिति के भूखे रहे तो प्रभु की कृपा हमें मिलेगी और प्रभु का रोज बरोज का नया नया अभिषेक हमें मिलता रहेगा। और हमारे अंदर की जो आग है वो ज्वाला ज़्यादा से ज़्यादा उत्तेजित रहेगी। ये जो मैं जवानी की बात कर रहा था, अंदर की जो जवानी है वो हमेशा बनी रहेगी, जोश बना रहेगा। और उसके लिए हमें प्रार्थना करना है, हमें मनन करना है। मैं बता रहा था कि पहले उपवास, अब उपवास करना है, पहले नहीं करना है, अभी अब उपवास करना है। और हमें प्रभु का वचन पढ़ना है और प्रभु के वचन से कुछ सीखना है और फिर उस पर मनन करना है। कहने का प्रभु आज जो मैंने पढ़ा उससे मेरा मन इतना प्रफुल्लित हो गया, और फिर घर छोड़ के हम के जीवन में वो जो वचन पढ़ा था उसके अनुसार जीना है। हमारी पुरानी आदतें तोड़ देना है। जो लोग काले पैसे दूर रहना चाहिए, जो बुरी आदत दूर रहना चाहिए। हम नएपन में अपने आप को रोज़ बरोज़ प्रभु में नज़दीक से चलते रहें और उसके साथ चलते रहे। प्रभु के वचन हमारे में रहे और प्रभु की प्रार्थना के साथ उसके साथ बातें करते रहे, उसकी उपस्थिति हमारे साथ रहे। उसके कारण हमारी आग कभी भी नहीं बुझेगी और प्रभु ऐसे लगता होगा कि हमारे साथ साथ चलता है और आंतरिक अंदर की जवानी है वो बढ़ती रहेगी। हमारा आंतरिक जीवन वो तेज़ होते रहेगा और आखिरी दम तक हम प्रभु की सेवा में इसे ऐसे लगे रहेंगे। हम देखते हैं कि कालेब नाम की व्यक्ति है पुराने नियम में, वो 85 साल तक वो सेवा करता रहा और फिर एक नया पहाड़ जहाँ एक दूसरे देश के लोग रहते थे वहाँ उसको एक सैनिक के रूप में जाना था। वो सेनापति के रूप में गया और वह उसने जय पाया। 85 और फिर भी उसकी जवानी की ताकत अब भी थी, लड़ाई खेलने की ताकत थी। यहोशुआ उसने तो 110 साल तक प्रभु की सेवा की और मूसा 120 साल तक उसने प्रभु की सेवा की। इन लोगों के पास अंदर की जवानी थी, इनके पास जोश था, इनका जोश कभी भी खत्म नहीं हुआ। भले उनके बाहरी शरीर में उम्र बढ़ती रही कि अंदर की जवानी रहती रही। और हम अगर इसी प्रकार मूसा की तरह, यहोशू की तरह और कालेब की तरह हम इसी प्रकार अगर हमारा जीवन जिएंगे तो ज़रूर हमारे अंदर की जो जवानी, हमारे अंदर का जो जोश है वो बना रहेगा और आखिरी दम तक हम प्रभु की सेवा करते हैं। जिस प्रकार मैंने कहानी में शुरू में बताई, जॉर्ज स्टॉट एक पांव के लंगड़े आदमी और एक लकवा मारा हुआ व्यक्ति, ये दोनों की पार्टनरशिप ने कितना बड़ा काम किया। उनकी कहानी सुनकर हमें लगना चाहिए भाई मेरे तो 2 पांव है, मेरे कोई लकवा का मार नहीं है, मैं तो उसे और भी ज़्यादा काम करूँगा। और जब 100 साल के बाद मेरा कार्य देखा जाए तो ऐसे होना चाहिए कि उनसे भी कई गुना बड़ा होना चाहिए, क्योंकि मेरी जो अंदर की जवानी, तुम्हारे हृदय के अंदर की जवानी वो तेजी से, जोर से, पूर्णता से बढ़नी चाहिए। प्रभु की उपस्थिति में हमेशा बने रहे। तो हमें 3 चीज़ें करना है, अपनी ताकत से नहीं लेकिन यीशु मसीह के क्रूस पे जो हमारे लिए काम किया उसके परिश्रम के द्वारा उसका फ़ायदा उठा के हम हमारे काम की शुरुआत करेंगे। दूसरी बात है, पुरानी चीज़ें, राख जो चीज़ें वो निकाल दें, जो कल तक काम करती थी आज नहीं काम करे। इसलिए हम अपने आप को नई रीति से
ताज़ा तवाना करे और रोज़ बरोज़ नई लकड़ी डाले ताकि ये आग जलती रहे। प्रभु की उपस्थिति में हमेशा रहे, प्रभु का वचन पढ़ता रहे, प्रभु की प्रार्थना करते रहे, प्रभु के बारे में मनन करता रहे और वो अपने जीवन में उसको अपनाए, हमारे जीवन को बदला करें। ये करते रहेंगे तो हमारी ज्वाला बढ़ती रहेगी, हमारा जोश बढ़ता रहेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, तुझको धन्यवाद देते कि तूने हमारे को वचन में स्पष्ट रीति से समझाए किस प्रकार हम अपने जोश को जारी रखें, किस प्रकार हमारे आत्मिक जोश को बनाए रखें और बढ़ाते रहे। प्रभु, मैं मेरे लिए मांगता हूँ और जितने लोग ये संदेश सुन रहे हैं उन लोग के लिए मांग रहा हूँ। प्रभु, ऐसा कर कि हमारे अंदर की जो आग है वो कभी नहीं मिटेगी, हम राख निकालते रहेंगे। हमारे परिश्रम पे नहीं, लेकिन यीशु मसीह के क्रूस पे किए हुए कुर्बानी पर हमें अपने आप को विश्वास में लाएंगे। और प्रभु, हम चाहते हैं कि तेरे सानिध्य में, तेरी उपस्थिति में हमेशा हम अपने आप को बनाए रखेंगे ताकि तुझसे हमें रोज़ बरोज़ नई ज्योति मिलती रहेगी और हमारी आग बढ़ती रहेगी। ऐसा तोड़ दे, हमारे आखिरी दम तक प्रभु हम तेरी सेवा करते रहें, ऐसा तोड़ दे। ये हम अपने आप को अर्पण करते हैं प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में कार्य कर और ये जो हमने इच्छा प्रदर्शित की है उसको तू अपना ले, तो हमारे लिए उसको परमिशन दे दे ताकि ये चीज़ें हमारे जीवन में हो जाए और आखिरी दम तक हम तेरी सेवा करते रहें। ऐसा तू दे। हमारी प्रार्थना सुन और कबूल कर, यीशु मसीह के नाम, आमीन, आमीन।